सभी दर्शकों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त NW मनोहर एंड यू आर वाचिंग तीर जनरल न्यूज चैनल। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मौजूदा हालात में जो भारत की जो स्थिति है, ये ये स्थिति किसी एक पर निर्भर नहीं है। इस इस स्थिति का जिम्मेदार इस स्थिति का जिम्मेदार हो सकता है कि हम लोग पॉलिटिशियन को मानते हैं, जो कि जो हमारा ये चलाते हैं, सत्ता चलाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सोच के देखिए कि अगर हम खुद इतना इतना डिसिप्लिन और इतना ईमानदार हो जाए हमारे देश के प्रति कि हमारे जो राज करते लोग हैं, जो सिस्टम चलाते हैं, वो मजबूर हो जाए कि हमारे ये देश के लोग को क्या हो गया है कि ये इतने ईमानदार क्यों हो गए हैं। क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसा टाइम है आएगा कि अगर हर एक लोग ने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे हर एक काम में नेशन फर्स्ट चाहिए, हर एक काम में अगर नेशन फर्स्ट रहेगा, तो उस कंडीशन में आप बताइए कि करप्शन करने का स्कोप कहाँ पे वहां पे बचता है। तो इसलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्यों ना हम ये निर्धार करें कि मैं शुरुआत खुद से करूंगा और प्रयास करूंगा कि नेशन फर्स्ट रहे और जीरो करप्शन। और ये संभव है क्योंकि देखिए, हमारा भारत एक काफी संघर्ष संघर्ष अभी तक जो संघर्ष हमने देखा है, उससे उभरा हुआ भारत है। और इस भारत में जो ताकत है, वो हम सबको पता है कि भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है और इसको सिर्फ थोड़ा डिसिप्लिन में रह के काम करने की जरूरत है। और अगर हम डिसिप्लिन में रह के काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हम वर्ल्ड की सेकंड नंबर की इकोनॉमी भी बन जाएंगे। तो हमें सिर्फ शुरुआत खुद से करना है और जो करप्शन है, करप्शन के बारे में, करप्शन नहीं होना चाहिए इसके बारे में मुझे सोचना है। बस अगर मैं ये कर लूंगा तो मुझे नहीं लगता कि हमारा देश एक समय में जिसको हम सोने की चिड़िया बोलते थे, वो वो फिर से वो उतना धन दौलत सभी बातें आएंगी। सिर्फ हमें हमारा नजरिया बदलने की जरूरत है। तो आपको इस बारे में क्या लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और तब जाके पता चलेगा कि आपकी क्या सोच है, जो कि मैंने हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखी। और मुझे एक बारे में यहाँ पे आपके सामने बात रखनी है कि हमें अब जो हमारी हमारी पढ़ाई है, इसके अंदर हमें वो एक प्रैक्टिकलनेस लाना पड़ेगा कि जैसे कि अभी जापान है या फिर चाइना है या फिर अमेरिका है या फिर जर्मनी है, इनका अगर एजुकेशन सिस्टम देखेंगे आप, तो इनका एजुकेशन सिस्टम ये स्टार्टअप देते हैं रादर देन नौकरी मांगने से ये स्टार्टअप देते हैं। लेकिन जो इंडिया की जो पढ़ाई की जो सिस्टम है, इसमें सबसे ज्यादा लोग ये नौकरी मांगने वाले रहते हैं।
अब पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो चाइना में भी काफी सारी पॉपुलेशन है, तभी भी वहाँ के जो स्टार्टअप्स है वो दुनिया के किसी भी मामले में, दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज्यादा स्टार्टअप तो चाइना के अंदर है। यानी जितने बड़े प्रोडक्शन हाउस चाइना के अंदर है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश होगा कि वो चाइना की बराबरी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्रोडक्शन के मामले में अगर कोई चाइना से अगर compete करना चाहे तो वो बिल्कुल कर नहीं पाएगा। चाइना ने खुद को उस लेवल पे पहुंचा दिया है। तो उनकी भी पॉलिसी यही है कि पढ़ाई को इस ढंग से पढ़ो कि हमें स्टार्टअप करते आना चाहिए, हमें चीजें बनानी आनी चाहिए, हमें एक सिस्टम खड़ा करना आना चाहिए, जो कि भारत में इसकी बहुत ज्यादा कमी है। और क्यों कमी है ये तो सोचने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो ये चार पांच जो देश है, चाइना, जापान, जर्मनी, अमेरिका, इनका हमें काफी डीप लेवल में अध्ययन करने की जरूरत है। और तब जाके हमें ये सच्चाई हमें ये जानने के लिए मिलेंगे कि क्यों वो क्यों खुद को डेवलप कहलाते हैं और हम क्यों अंडर डेवलपिंग कंट्री है। तो ये मुझे ऐसा लगता है। अब आपका जो राय है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और मैं उससे बखूबी पढ़ूंगा और उससे आपके विचार को समझने की प्रयास करूंगा। तो मैं था आपका दोस्त नितिन मनोहर और आप देख रहे हैं टील जनरल न्यूज चैनल। तब तक के लिए रुकता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के आप देखिए टिल जनरल न्यूज चैनल। थैंक यू।